अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। जीवीएम में एचआईवी एड्स पर किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विश्व एड्स दिवस पर दी गई एचआईवी एड्स के लक्षण और संरक्षण की जानकारी। यूथ रेड क्रॉस इकाई के साथ एनएसएस, एनसीसी और आउटरीच टीम की छात्राओं ने लिया हिस्सा। विश्व एड्स दिवस के मौके पर गुरुवार को जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस इकाई, एनएसएस और एनसीसी और यूनिवर्सिटीज आउटरीच टीम के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसका बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जय किशोर ने एचआईवी एड्स के लक्षणों और बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी परूथी और प्राचार्य डॉक्टर रेणु भाटिया ने सफल आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि इस गंभीर बीमारी से संरक्षण के लिए जागरूकता और जानकारी जरूरी है। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जयकिशोर ने कार्यक्रम में शामिल छात्राओं को विस्तार से एचआईवी एड्स विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जानकारी ही बचाव है, इसीलिए इस बीमारी के कारणों तथा लक्षण और बचाव के उपायों की पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही अन्य लोगों को भी इस दिशा में जागरूक करना चाहिए। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तरुण यादव ने इस दौरान नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो युवाओं को बर्बाद कर रही है। विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही नशे के खतरों और दुष्परिणामों से भी युवाओं को अवगत करवाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि नशे का शिकार होने वालों की आदत छुड़ाने के लिए सिविल अस्पताल में एक सेंटर स्थापित किया गया है, जिसकी सहायता नशे में संलिप्त लोगों को लेनी चाहिए। इस मौके पर जीवीएम की यूथ रेड क्रॉस इकाई की प्रभारी रेणु पोपली, काउंसलर सरोज तथा शिवानी ने भी इस दौरान एचआईवी एड्स के विषय पर संपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान प्रतिभागी छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। नमस्कार, मैं प्रीति जीवीएम गर्ल्स कॉलेज की वाईआरसी वॉलंटियर है। आप सभी के समक्ष आज हुए प्रोग्राम वर्ल्ड एचआईवी एड्स डे के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे कॉलेज में आज सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर तरुण यादव और उनकी टीम ने शिरकत की। उन्होंने हमें इस बार की थीम इक्वलाइज के बारे में बताया है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम जो एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान होता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए बताया गया है। एचआईवी के लक्षण क्या होते हैं, एड्स के लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला है ब्लड के थ्रू होता है ये, दूसरा कि इसमें सिरिंज के इस्तेमाल से भी हो सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, और चौथा जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो हम करते हैं उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वही इस बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें बच्चों को ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया गया है। अल्कोहल कोई रीजन नहीं होता है एचआईवी एड्स का, लेकिन बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। नशा भी बच्चे ड्रग्स लेते हैं, इसके थ्रू भी एचआईवी एड्स का वायरस फैलता है, और बच्चों को इनसे दूर रहने की इसी उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा मतलब ऐसी लत लगती है, और बच्चों को इन सब के बारे में जागरूकता फैलाएगी। और साथ में यह बताया गया जो इन सब से ग्रसित है उन लोगों को सिविल हॉस्पिटल में ओसीटी सेंटर पर ले जाया जाए, ताकि उनका टाइम के साथ ही उनका क्योर किया जा सके। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व एड्स दिवस पर मैं आईसीटीसी काउंसिलर सरोज बाला आप सब से सिर्फ एक ही विनती कह लो, गुजारिश कह लो, प्रार्थना कह लो कि जितने भी हमारे एचआईवी पीड़ित क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे एचआईवी पीड़ित रोगी हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव समाज में ना हो। इस साल का जो विश्व एड्स दिवस का जो थीम आया है वो भी इसी के ऊपर बेस है कि जितने भी हमारे एचआईवी पीड़ित रोगी हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ समाज में समान व्यवहार हो, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आमतौर पर यह देखने में आता है कि घर में घरेलू हिंसा की वजह से एक स्त्री को घर से निकाल दिया जाता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। उसके बच्चे को भी उस पर दबाव डाला जाता है कि वो अपना गर्भपात कराए कि वो एचआईवी पीड़ित है। समाज में इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है, एक्ट 2017।
जिसका मेन उद्देश्य HIV पीड़ित जो रोगी हैं या क्लाइंट्स हैं उनकी मदद करना, ताकि समाज में अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनके लिए आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड, दोनों तरह के दंड का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। उनको भी हमें समाज में उसी दृष्टि से देखना है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को देखा जाता है। मैं अपनी माताओं बहनों से, हमारे डॉक्टर्स से, सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई गर्भवती स्त्री HIV पॉजिटिव पाई जाती है तो हम उसके बच्चे को बचा सकते हैं तब जब वह गर्भवती स्त्री पहले उसके गर्भ अवस्था के पहले 3 महीने में अपनी जांच करवाए। अगर उसकी समय रहते जांच हो जाती है तो हम मदर को दवाइयाँ देकर, ART ट्रीटमेंट देकर जो पैदा होने वाला बच्चा है हम उसको बचा सकते हैं। और इस मुहिम में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भी आप सभी को, जिस तरह से हमारे जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें HIV पहले 3 महीने के अंदर ही गर्भवती स्त्री का कराया जाए, जिससे जो माँ से बच्चे होने वाला संक्रमण है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, हम उसको रोक सके और हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें HIV संक्रमण को 0 कर सके। उसके लिए हम कोशिश करें और इस मुहिम में हम सब आगे बढ़ें। PR खोज के लिए रणबीर रोजला के साथ श्याम वशिष्ठ।